नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संवसाहुणम् एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दिनं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कतारम्। पेज नंबर निकालिए 529। सबसे नीचे प्रश्न है, प्रश्न ये किया कि अवक्तव्य नय से, क्योंकि चर्चा अपनी सप्त नयों की चल रही थी ना, 47 नयों में अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो अवक्तव्य नय से कहा नहीं जा सकता, पर अवक्तव्य नय से जाना तो जा सकता है, ये प्रश्न है। उत्तर, भाई ऐसी बात नहीं है। अवक्तव्य नय से कहा भी जा सकता है और जाना भी जा सकता है, पर मात्र यही कहा जा सकता है कि भगवान आत्मा अवक्तव्य है, और मात्र यही जाना जा सकता है कि वो आत्मा अवक्तव्य है। तात्पर्य यह है कि अवक्तव्य नय से उसके अवक्तव्य धर्म को ही जाना जा सकता है। अनंत धर्मों के अधिष्ठाता धर्मी आत्मा को जानने के लिए तो नयातीत होकर ही जानना होगा, क्योंकि वह तो श्रुत प्रमाण पूर्वक अनुभव से प्रमेय होता है। माने श्रुत ज्ञान में उसका प्रमाण होने पर वो अनुभव में ज्ञान का ज्ञेय बनता है। अस्तित्व अवक्तव्य धर्म का स्वरूप भी यही है कि आत्मा की अस्ति तो है, पर वह अस्तित्व के अतिरिक्त भी बहुत कुछ और भी है। देखो ये जो 5वें नंबर का है ना, अस्तित्व अवक्तव्य, तो वहाँ ये कहा कि अस्तित्व रूप तो है, लेकिन अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ भी है, लेकिन उन सबको एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए हो गया अस्तित्व अवक्तव्य। उसमें नास्ति धर्म भी है, पर वह सब इस समय कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार वह अस्तित्वमय और अवक्तव्य रूप एक साथ है। अस्तित्वमय और अवक्तव्य रूप एक साथ होने पर भी एक धर्म आत्मा में है, जिसका नाम है अस्तित्व अवक्तव्य धर्म। इस धर्म को जानने या कहलाने वाला नय अस्तित्व अवक्तव्य नय है। यह धर्म यही बताता है कि है लेकिन अवक्तव्य है, लेकिन है। अतः वचन से विराम लेकर इस भगवान आत्मा के अस्तित्व में समा जाना ही श्रेयस्कर है तो, लेकिन आप उसके सारे धर्मों को वाणी के द्वारा एक साथ नहीं कह सकते। अब नास्तित्व अवक्तव्य धर्म, वो आत्मा में पर की नास्ति और आत्मा की ये लिखा अनिर्वचनीयता। निर्वचनीयता नहीं होना चाहिए, अ लगा के तो फिर उल्टा हो गया उसका। नास्तित्व अवक्तव्य धर्म आत्मा में पर की नास्ति और आत्मा की अवचनीयता होना चाहिए, या फिर होना चाहिए निर्वचनीयता। उसको एक साथ बताता है कि आत्मा पर की अपेक्षा नास्ति रूप है, लेकिन इतना ही मात्र नहीं है, इसके अलावा और भी अनेक धर्म हैं, लेकिन उन सबको एक साथ वचनों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। ये हो गया नास्तित्व अवक्तव्य ने। 530 नंबर पेज नीचे। आत्मा में पर की नास्ति है, यह तो कहा, पर आत्मा इतना ही तो नहीं है,
और भी अनंत धर्मों की अस्थि आत्मा में है। अस्थि धर्म तो है ही, पर अभी अनंत धर्मों का एक साथ कहना संभव नहीं है। ये किसके नेचर है? ये है नास्तित्व अवक्तव्य धर्म का, जिसे नास्तित्व अवक्तव्य नए विषय बनाता है। माने हर एक नए एक एक धर्म को विषय बनाता है। तो अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नए पे आइए अब, लास्ट वाला 7 नंबर का। अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नए यह बताता है कि अस्तित्व भी है, नास्तित्व भी है, ठीक है, पर ये एक साथ कहे नहीं जा सकते। इस प्रकार भगवान आत्मा अस्तित्व वाला भी है, नास्तित्व वाला भी है और अवक्तव्य है। और ऐसे सब धर्म एक साथ रहें, ऐसा एक धर्म, उसका नाम है अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य धर्म। एक एक नए से भगवान आत्मा के एक एक धर्म को ही जाना जा सकता है। आत्मा के स्वरूप का गहराई से परिचय प्राप्त करने के लिए यह जरूरी भी है। देखो, विशेष स्पष्टता करने के लिए हम एक एक धर्म की मुख्यता से वस्तु को जानते हैं, पर अनंत धर्मों के अधिष्ठाता भगवान आत्मा को जानने के लिए इन नयों से आत्मा को जानकर फिर इन नयों के विकल्पों से विराम लेना होगा। क्योंकि आप उन नयों के विकल्पों में ही लगे रहे तो उस अखंड वेद आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं है, क्योंकि नए पक्षातिक्रांत भी होना है, तब अनुभूति होती है। इस प्रकार तीसरे से 9वें नए तक ये सप्तभंगी संबंधी 7 नय हैं। इन सप्तभंगी संबंधी 7 नयों को विशेष समझने के लिए जिनागम में प्रतिपादित सप्तभंगी सिद्धांत को गहराई से समझना चाहिए। देखो, पक्षातिक्रांत, पक्ष से अतिक्रांत यानी पार हो जाना। क्योंकि नयों के विकल्प होते हैं ना, कि इस नए से ऐसा है, कि इस नए से ऐसा है। जब तक ये विकल्प होते हैं तब तक निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होती। तो इन विकल्पों के द्वारा वस्तु का गहराई से निर्णय कर लेना चाहिए। और जब वस्तु का निर्णय हो जाता है तब वो विकल्प तो शांत हो जाते हैं और वो वस्तु आपके ज्ञान का विषय बनती है। देखिए, अवक्तव्य नय में ये बताया कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसमें दोनों धर्म युगल हैं, लेकिन एक साथ कह नहीं सकते। अवक्तव्य नय ने ये कहा। फिर अस्तित्व अवक्तव्य नय ने क्या कहा कि आत्मा की अस्थि है स्वचतुष्टय से, लेकिन इतना ही नहीं है, उसके अलावा उसमें और भी अनंत धर्म है, लेकिन सब एक साथ युगपत कहे नहीं जा सकते। ठीक है। नास्तित्व वक्तव्य ने कहता है कि आत्मा पर की अपेक्षा नास्तित्व रूप है। आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि जिसके कारण आत्मा में पर का प्रवेश नहीं होता, नास्तित्व रूप है। और इतना ही नहीं है, उसके अलावा अन्य अनेक धर्म भी हैं, लेकिन उनको युगपत वचनों से नहीं कहा जा सकता। इस धर्म का नाम है नास्तित्व अवक्तव्य धर्म, और इस धर्म को विषय बनाने वाले नय का नाम हो गया नास्तित्व अवक्तव्य नय। अब अस्थि नास्तित्व अवक्तव्य क्या हो गया कि आत्मा स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है, लेकिन इन दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वस्तु अनुभव गोचर है, सर्वथा वचन गोचर नहीं है। ये हो गया अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नय। अब चर्चा चलती है विकल्प नय और अविकल्प नय की। ठीक है। विकल्प माने होता है भेद और अविकल्प माने अभेद। किसी भी चीज़ में आप भेद खड़े करो वो कहलाते हैं विकल्प, ऑप्शंस, है ना। आत्मद्रव्य विकल्प नय से बालक, कुमार और वृद्ध ऐसे एक पुरुष की भांति सविकल्प है। मैंने है तो एक ही व्यक्ति, लेकिन उसमें बाल, युवा और वृद्ध का ये जो विकल्प खड़ा हुआ। और अविकल्प नय से एक पुरुष मात्र की भांति अविकल्प है। यहाँ विकल्प का अर्थ भेद और अविकल्प माने अभेद।
जिस प्रकार एक ही पुरुष बालक, जवान और वृद्ध इन अवस्थाओं को धारण करने वाला होने से ऐसे 3 भेदों में बांटा जाता है, उसी प्रकार भगवान आत्मा भी ज्ञान, दर्शन आदि गुणों, मनुष्य, त्रियंच, नरक, देव आदि अथवा बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा पर्यायों के भेदों से विभाजित किया जाता है। जैसे आत्मा के 2 भेद किए, संसारी और मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि। ठीक है, ये क्या हो गया कि विकल्प न्याय हो गया कि माने उस एक अखंड आत्मा में आप उसको भेदों के द्वारा जान सकते हो, उसको भेदा जा सकता है, ये उसका विकल्प धर्म है। और उसको भेदा नहीं जा सकता, वो एक अखंड रूप रहता है, यह अविकल्प धर्म है। तो विकल्प धर्म को विषय बनाने वाला वो विकल्प नय है, और अविकल्प धर्म को विषय बनाने वाला अविकल्प नय है। तथा जिस प्रकार बालक, जवान और वृद्ध अवस्थाओं में विभाजित होने पर भी वो पुरुष कोई 3 रूप हो जाता है, क्या उसके 3 खंड हो जाते हैं? रहता तो वह मात्र अखंडित एक पुरुष ही है। उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन आदि गुणों से नरक आदि अथवा बहिरात्मा आदि पर्यायों के द्वारा भेद को प्राप्त होने पर भी भगवान आत्मा रहता तो एक अखंड आत्मा ही है। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा में एक विकल्प नाम का धर्म है, जिसके कारण आत्मा गुण पर्यायों के भेदों में विभाजित किया जाता है। इसे भेद नामक धर्म भी कह सकते हैं। इस विकल्प नामक धर्म को विषय बनाने वाले नय का नाम विकल्प नय है। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट पैराग्राफ। जो आत्मा तो अभेदी हुआ ना, भेद तो उससे देखेंगे ना, देखो सर्वथा अभेद नहीं है, समझना। अगर सर्वथा अभेद होता, कथनचित भेद रूप है और कथनचित अभेद रूप है, लेकिन ऐसा भेद रूप नहीं है जैसे अलग अलग द्रव्य भेद रूप होते हैं। तो उनमें जो भेद है वो एक ही सत्ता में है, उसी को हम एक का दूसरे में अभाव, उसको कहते हैं हम तदाभाव, अत्यंत अभाव। नहीं जी, अगर सुनो, अगर वैसे भेद नहीं होता, ये बात थोड़ी सूक्ष्म है और सेंसिटिव है। अगर ऐसा भेद भी नहीं होता तो ऐसा भेद करने वाला ज्ञान मिथ्या कहलाता। समझना एक मिनट, माने उसकी प्रकृति है ऐसी कि उसको इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय के भेदों में भेदा जा सकता है। अगर उसमें ऐसी योग्यता नहीं होती तो आप द्रव्य गुण पर्याय के भेद कर ही नहीं सकते थे, उसमें समझने समझाने में भी नहीं कर सकते थे। हाँ, तो उसमें ऐसा गुण है ना कि आप उसको भेदों के द्वारा कह सकते हो, भेदों के द्वारा जान सकते हो, भेदों के द्वारा जान सकते हो। ठीक है, भेदों के द्वारा कह सकते हो, ये भी तो उसका गुण है ना कि उसको इस द्वारा कहा जा सकता है, उसको ऐसे भेदों से जाना जा सकता है। उसमें अगर ऐसा गुण नहीं होता तो आप उसके भेद करके जान भी नहीं सकते थे। आपकी बात ठीक है कि जानने के लिए भेद किए, लेकिन जानने के लिए भेद उसमें किए जा सकें, जानने के लिए, कहने के लिए ऐसी भी तो उसमें कोई योग्यता है, कोई शक्ति है, कोई धर्म है। मानो अगर उसमें वो धर्म नहीं होता तो आप उसमें ऐसे द्रव्य गुण पर्याय का भेद करके समझा नहीं सकते थे। समझ में आया? जैसे कभी ज्ञान रूप कह रहे हैं, ज्ञान रूप है आत्मा। हाँ, कभी दर्शन रूप कह रहे हैं, कभी चारित्र रूप कह रहे हैं। बाकी चीजें भी है, मतलब वो गुण रूप से अभी मुख्य करके ये कहा। हाँ, क्योंकि अगर ये सब अगर भेदों में ना बटा जा सकता होता तो आप कह भी नहीं सकते थे। ये बात आपकी ठीक है कि वैसे भेद नहीं है उसमें जैसे अत्यंता भाव वाली चीज़ें होती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं तदाभाव। एक गुण दूसरे गुण में उसका अभाव है, लेकिन ऐसा अभाव नहीं है जैसे एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव है। हाँ, तो अब वो भेद आप कथन में कर पा रहे हो, जानने में कर पा रहे हो, उसमें ऐसी एक योग्यता है, इसलिए उसको विकल्पनय और अविकल्पनय का विषय बनता है। यही ट्रिक है इसमें। बात थोड़ी सी वैसी है समझने के लिए। हाँ, वही है ना कि ज्ञान में तो सब चीजें हैं, पर कहने के रूप में वो एक ही चीज कही जाएगी उस समय। भेद रूप से मतलब अगर
वही समझानी है। देखो आपने आत्मा के भेद किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ठीक है। अभी कहने के लिए ही थोड़ी ना है, उसमें एक ऐसी योग्यता भी है कि वो बहिरात्मा रूप भी परिणमित होता है, वो अंतरात्मा रूप भी परिणमित होता है, वो परमात्मा रूप भी परिणमित होता है। लेकिन ऐसा होने पर भी कोई द्रव्य अलग अलग नहीं हो गया, रहा तो एक का एक। लेकिन एक का एक होते हुए भी उसमें भेद आप तभी डाल सकते हो जब उसमें ऐसा होने की योग्यता है। अगर नहीं होती तो आप ये अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा के भेद नहीं कर सकते थे। सूक्ष्म बात है वैसे। हाँ। जैसे किसी पार्ट को अलग अलग कर दो तो वो भेद हो गया। अब इसमें अलग लेकिन अलग वहाँ, हाँ, वहाँ पार्ट जो अलग अलग हो गए वो तो अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन ऐसी असेंबल थोड़ी ही ना आत्मा। ये तो जैसे मिश्री में मिठास है, मिश्री में चिकनाहट है, मिश्री का आकार है, मिश्री की सुगंध है, मिश्री की मिठास है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें अभेद हैं, लेकिन जो मिठास है वो सफ़ेदी नहीं है। लेकिन अलग अलग नहीं कर सकते आप, लेकिन कथन में कर पा रहे हो। समझ में आ रही ना, कथन में तो कर पा रहे हो ना कि ये मिठास वो रसना इंद्रिय का विषय है और जो सफ़ेदी है वो नेत्र इंद्रिय का विषय है। बात समझ में आ रही। इस अपेक्षा उसमें कथनचित भेद भी है, इसलिए वस्तु भेदा भेदात्मक कही गई है। सर्वथा अभेद हो ऐसा नहीं, ठीक है। तो विषय तो है ही सूक्ष्म, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पढ़ते हैं तो कुछ कुछ तो इसमें पढ़ता है ना थोड़ा सा। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा में एक विकल्प नामक धर्म है, ठीक है। इसीलिए तो हम आपको समझा रहे हैं उसके गुण अनंत कितने, धर्म कैसे कैसे, इससे आपको अनुमान बनेगा उसका, जिसके कारण आत्मा गुण पर्याय के भेदों में विभाजित होता है। अतः इसे भेद नामक धर्म भी कह सकते हैं। इस विकल्प नामक धर्म को विषय बनाने वाले नय का नाम विकल्प नय। इसी प्रकार भगवान आत्मा में एक अविकल्प नामक धर्म भी है, जिसके कारण आत्मा अभेद अखंड रहता है, इसलिए इसे अभेद नामक धर्म भी कह सकते हैं। देखो इसीलिए जो है ना प्रवचन सार कम लिया जाता है सभाओं में। दैनिक स्वाध्याय में तो फिर भी चल सकता है, लेकिन वैसे नहीं चल पाती ये चीज़ें, ये दैनिक स्वाध्याय में ही चल सकती हैं, ठीक है। और उसमें भी क्या है कि अगर हम भीड़ का वो रखें थोड़ा सा आग्रह तो फिर नहीं चल पाएंगी। छल क्या ग्रहण करेंगे ना, समझ में नहीं आएगी ना। तो इसलिए ये चीज़ें चल सकती हैं 4-5-10 लोगों में ही बस। उससे ज़्यादा की भीड़ होगी तो फिर चलाना बड़ा मुश्किल है इन विषयों को। 4-5-10 भी ठीक से समझने तो बहुत बड़ी बात है, वो भी सही से समझने इसमें कंफ्यूजन। हाँ वो तो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मा में विद्यमान गुण पर्याय भेदों को विषय बनाने वाला नय विकल्प नय, और एक अभेद अखंड आत्मा को विषय बनाने वाला नय अविकल्प नय है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, देखने की दृष्टि है, ये बात सच्ची है, लेकिन उस दृष्टि से आप देख पा रहे हो ऐसा, उसमें एक धर्म भी तो है ना। तो तभी तो कह रहे हैं अनंत है। हमने तो 47 गिनाए हैं सिर्फ, ऐसे तो अनंत बनेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरी तरह तो जो उसका अस्तित्व है वो भी अनुभव गम्य है, वचनों से तो कह नहीं सकते, तो वो भी अर्थ है इसका। तो ऐसे तो आपको थोड़ा थोड़ा अनुमान बन जाएगा इससे कि इन 47 को, इसीलिए आचार्य देव ने 47 गिना दिए कि 47 गिनाऊंगा ना, इनको थोड़ी सी स्टाइल समझ में आ जाएगी कि किस तरह के कैसे ट्रिक समझ में आ जाएगी। बस बच्चे को 10, 20, 50 सवाल करा लेते हैं जमा के, समझ गए, अब कोई भी आएगा कर लेगा ये। अब ये हो गए आपके विकल्प नय और अविकल्प नय। अब इसके बाद जो 4 नय है ना,
वो 4 निक्षेप संबंधी है। नाम नय, स्थापना नय, द्रव्य नय, नाम स्थापना द्रव्य भाव, ठीक है, 4 निक्षेप कहलाते हैं। निक्षेप भी बड़ी गजब की चीज़ है। निक्षेप का मतलब होता है धरना। निक्षेप का मतलब क्या होता है? धरना। धरना माने रखना। अब आपने कोई चीज़ किसी में रखी तो उसके कहने का माने कुछ ना कुछ अभिप्राय होना चाहिए। जैसे हमने किसी बालक का नाम रखा कालू, तो अब कालू किस लिए है? क्या वो काला है इसलिए कालू है? ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हम कई बार रख लेते हैं ना किसी का नाम इस तरह से, जैसे कोई छोटा होता है साइज में तो उसका नाम ही छोटू पड़ जाता है, छोटू छोटू, घर में जो छोटा होता है उसको भी छोटू कह देते हैं। तो अब आपको अपेक्षा देखनी पड़ेगी कि इसको जो हमने नाम दिया वो किस अपेक्षा से दिया, कि द्रव्य अपेक्षा है, नाम, खाली नाम की अपेक्षा, बस काम चलाने के लिए नाम रख लिया। जैसे वकील चंद नाम रख लिया, इसका मतलब ये है कि वो सही में कोर्ट कचहरी के काम करता है कि वैसे ही काम चलाने के लिए, समझ में? खाली नाम, गुण दोषों से रहित, सिर्फ व्यवहार चलाने के लिए नाम रख लिया कुछ भी, वो नाम निक्षेप है। हाँ, सिर्फ नाम, यहाँ अर्थ नहीं देखना, ठीक है। जैसे किसी का नाम हमने हसमुख रख लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हंसता रहेगा इसलिए हसमुख रखा है, हमने तो रख लिया बस। किसी का नाम हमने महावीर रख दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो महावीर है। बात समझ में? उसके गुण दोषों को ध्यान में रखे बिना सिर्फ लौकिक प्रयोजन, व्यवहार चलाने के लिए उसका कोई भी नाम रख लेना, ये नाम निक्षेप है, ठीक है। दूसरा होता है स्थापना निक्षेप। स्थापना में पूज्यता की बात होती है कि जैसे हमने इस प्रतिमा में चंद्र प्रभु भगवान है, ऐसी स्थापना कर ली, प्रतिष्ठा कर ली अपने मनोभावों में, समझ में आया? तो हम कहेंगे चंद्र प्रभु भगवान आ गए, चंद्र प्रभु भगवान विराजमान है, चंद्र प्रभु भगवान को नमस्कार। इधर ध्यान दो, इधर कोई बात नहीं। तो अब आप ये देखो, जैसे वो शतरंज खेलते हैं ना कि ये ले मैंने तेरा वजीर उड़ा दिया, अब वो वजीर है क्या? लेकिन उस गोटी में पासे जो आपका है उसमें आपने काहे की कल्पना कर ली? वजीर की। ये ले मेरा बादशाह, ये कोई बादशाह है? ये आपने क्या की? उसमें बादशाह की स्थापना कर ली, ये होता है स्थापना निक्षेप। तो इसको जो हम बादशाह कह रहे हैं, कोई कहे बताओ 4 पागल बैठे हैं एक कागज के पत्ते को कह रहे हैं बादशाह, तो वो पागल है क्या? पागल नहीं है, उन्होंने उसमें स्थापना की है। ले भाई ये घोड़ा मैंने तेरा उड़ा दिया, तो कोई, तो अब आप ये देखो, आप उसे घोड़ा किस अपेक्षा कह रहे हो? कई बार आप अपने बच्चे को कहते हो गधे कहीं का, ऊंट हो गया। अब कोई पूछे कि अच्छा ये ऊंट है, हमको तो पता ही नहीं, हमें तो इंसान लग रहा था, तो आप कहोगे भैया आप निक्षेप नहीं समझे कि हम जो इसको ऊंट कह रहे हैं तो हमने जो इसका नाम धरा है वो किस भाव से है। ऊंट इसलिए कह रहे हैं कि लंबा तो हो गया, अकल छोटी रह गई, बात को समझ नहीं रहा। समझ में है? मुर्गा बनाते हैं मास्टर जी, तो मुर्गा बनाते हैं। हाँ, तो किसी ने कहा कि गधे को इंसान बना दें तो ऐसे है मास्टर, तो वो गधा ही ले आया वहाँ पे, कैसे भी इंसान बना दो साहब। तो वो क्या हुआ, उसने वहाँ वो गधा शब्द किस प्रसंग में, किस अर्थ में प्रयोग किया, उसमें कौन सा अर्थ रखा है उस शब्द में, उसको नहीं पकड़ पाया। तो आपने अगर वो पकड़ना सीख लिया तब आप जिनवाणी के मर्म को पकड़ लेंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। जैसे कोई कहता है ना कि आज तो दाल में कुछ काला है, तो वो अपनी दाल ही चुगने बैठ जाए, तो क्या हुआ, उसने निक्षेप को नहीं समझा कि हम तो ये व्यंजना कह रहे हैं किस अपेक्षा क्या बात कह रहे हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, तो मसूर की दाल छाटने लगे और मुंह को शीशे में देखने लगे, तो उसका अभिप्राय नहीं समझा ना। इसलिए जिसको निक्षेपों का ज्ञान नहीं है वो जिनवाणी के मर्म को नहीं समझ पाता। तो पहला हुआ नाम निक्षेप, दूसरा हो गया स्थापना, कि हम किसी चीज़ में किसी चीज़ की
स्थापना कर देते हैं। एक तदाकार होती है, एक अतदाकार होती है। जब प्रतिमाएं नहीं हो तो कोई व्यक्ति पुष्पों में भगवान की स्थापना कर लेता है, कोई नारियल में भगवान की स्थापना करके पूज लेता था, वो कहलाती थी अतदाकार स्थापना। और अब जैसे भगवान थे बिल्कुल वैसे उसके अंगोपांग बनाकर जो हमने विराजमान की और कहा ये भगवान आदिनाथ हैं, ये दिखने में हूबहू बिल्कुल वैसे ही बनाए, तो ये कहलाती है तदाकार स्थापना। ठीक है। और इस पंचम काल में तो अतदाकार स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व चलता है फिर कि तदाकार ही स्थापना करनी चाहिए, तदाकार की पूजा करनी चाहिए, ये जो भगवान बनाए हैं। नहीं तो कोई भी पत्थर पूजने लगेगा और कहेगा कि साहब ये तो जैसे तुम्हारे भगवान है ऐसे हमारे भगवान हैं, तो उससे ग्रहित मिथ्यात्व की पद्धति चलेगी फिर। तो इसलिए इस कली काल में मिथ्या मत बहुत हैं, इसलिए अतदाकार स्थापना नहीं, तदाकार स्थापना ही करनी चाहिए। फोटो को तदाकार कहेंगे या तदाकार? देखो फोटो कहाँ तदाकार है, वो तो उसका चित्र तो है, लेकिन वो दिख रहा है ना फ्लैट है, वो तो भगवान तो अंगोपांग पूरे उसमें कहाँ बन रहे हैं। हाँ, और फिर प्रतिष्ठा भी नहीं हुई उसकी। प्रतिष्ठा कहाँ होती है? मनोभावों में, कि जब हम पूरा का पूरा उनका जीवन वैसा दिखाते हैं, मंचन करते हैं, तब हमारे मनोभावों में ये पड़ जाता है कि भगवान है। तो हम आपको ये नहीं लगता कि पत्थर है, आपको लगता है कि भगवान है, और अपेक्षा आपके ज्ञान में रहती है स्थापना निक्षेप से। फिर कलिकाल मतलब पंचम काल। हाँ, ये वाला ग्रहित मिथ्यात्व की प्रवृत्ति विशेष है ना, इसका नाम कलिकाल रखा हुआ है। कली काली कहते हैं। इनकम टैक्स वालों का स्लोगन है कली काले दंडे नीति। ये जो काल है ना, इसमें दंड ही नीति है, बिना दंड के कोई सुधरता नहीं है। इसीलिए तो इनकम टैक्स वाले रेड करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं। तो उनके स्लोगन है कली काले दंडे नीति, कि काल ही ऐसा है कि डंडों के यार हैं सब। दंड माने पनिशमेंट भी होता है, दंड माने डंडा भी होता है। अब बताओ ना, अगर ये दंड ना दें तो कौन है जो इनकम टैक्स भर के राजी है? कौन भरेगा इनकम टैक्स? समझ में आया? सब डंडे के यार है कली काल में। हाँ, चौथे काल में क्या था, हाँ कह दिया बस, इतने में पानी पानी हो जाता था। अब धीरे धीरे काल माने वो जब चौथा काल लगने को था तब कुलकर हुए, तब ये बात प्रारंभ हुई थी कि जैसे पहले कुलकर के समय में हाँ कहने पे काम हो जाता था, फिर आगे आगे काल और बढ़ा तो परिणाम गिरते चले गए। अब हाँ के साथ माँ भी कहना पड़ा कि मत करो, तब मानते थे, लेकिन अब वो भी मानना बंद कर दिया। तो हाँ माँ धिक्कार है, फिर ये कहने से काम हो जाता था। अब ऐसा काल आ गया, हाँ माँ धिक्का तुम मर लो, फिर भी नहीं मानेगा सामने वाला। लेकिन उन कालों में भी काम तो सारे हुए। हाँ सारे भी हुए और सब मारकाट भी हुई, सब हुए, सब धोखाधड़ी भी हुई। लोग कहते हैं कि ये कोई नया फैशन थोड़ी है लव मैरिज का, ये तो आप पुराण उठा के देख लो। नहीं, जैसे ये अभी शासन चल रहा है, व्यक्तित्व को ये औरंगजेब आया था, फिर हमारा पीटी काला पीटी बहुत चली थी। कौन आया था? औरंगजेब उस समय। औरंगजेब, हाँ। हाँ, तो उसने इतनी कर दी, तो तब शासन नहीं था, राजा लोग नहीं कुछ करते थे कि ये क्या कर रहा है। नहीं करेंगे क्या, वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। पहले राजा हुआ करते थे, तो हमें पता है। औरंगजेब पहले तो उसने हमला किए, सब बाहर से आए थे ना। ये जहांगीर का बेटा था, किसका था? शाहजहाँ का बेटा था। शाहजहाँ का अकबर था, तो अकबर का बेटा होगा फिर। तो औरंगजेब ने खुद ही अपने पिता को है ना मार के सब ऐसे ही बैठे शासन में। वैसा एक मूर्ति निकली अपनी दिल्ली में, क्या कौन से दिल्ली गए थे, कहाँ है वहाँ निकली थी जयंत्र की, तो चर्चा चली उसमें डिबेट में, तो कह रहा है कि ये जैन लोगों की तुम क्यों बीच में पड़ रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं जैन लोगों की तुम क्यों पड़ रहे हो, हमारी तो नहीं है। बोले इससे क्या मतलब है? उस पर विवाद चालू हो गया है, बुराई हो रही है। हाँ, तो जब औरंगजेब का काल आया, लोगों ने अपनी मूर्तियाँ, मंदिरों की मूर्तियाँ धरतियों में छुपा दी थी। वहाँ जाते, महरों में जाते, कौन सी कुतुब मीनार वहाँ की, वहाँ
तो वो उसने ऐसा है, ये कहते हैं कि वो जो था पहले अपना एक जैन मंदिर था वहाँ, हाँ। वो कुतुब मीनार, और वो उसका मान स्तंभ टाइप है समझ लो। हाँ, वो ये तो बाद हमारे में दिखाएगा, वहाँ दिखाए रहे हैं, मूर्ति है उसमें। कटनीया में उसी तरह की है, मानस्तंभ जैसी। वहाँ तो मूर्तियाँ हैं ही, मूर्ति है। देखिए पत्थरों में बनी हुई हैं। हाँ, बनी हुई है वहाँ। कुतुब मीनार में है बनी हुई। ठीक है ना। ये तो बाद में जब ये मुगल शासक आ गए, इन्होंने सब चीज़ों में परिवर्तन कर करके, अच्छा उस समय भी मंदिरों को भी आकार गुंबद का मस्जिदों जैसा दे दिया ताकि तोड़ फोड़ ना हो, और प्रतिमाओं वगैरह को दबा भी दिया, छुपा भी दिया धरतियों में, क्योंकि इन्होंने बहुत नष्ट किए। कुतुब मीनार तो मेरू है ना, उसको सुमेरु पर्वत अच्छा, कोई कर दिया चेंज। कितने मीनार हैं अभी बाकी? 3 बचे हैं। नहीं, 3 से तो ज़्यादा है। 2 गिरी हुए। मतलब इस काल में भी पहले भी सब चीज ऐसे ही थी, ये तो अब आता है कि औरंगजेब का वो ना फाक होता था 9 नरक जाने के लायक, अब तो इतना होता है। 7वें नरक जाते थे। क्योंकि लोग जो है वो ऐसे पैदा होते हैं बस पंचम काल में, पाप इतना थोड़े जितना पहले होता था। देखो, चौथे काल के जीव महापुरुषार्थी थे, ठीक है ना, मोक्ष जा सकते थे, तो वो 7वें नरक भी जा सकते थे। मोक्षगामी जीव भी तो लड़े, भरत बाहुबली तीर्थंकर के पुत्र होकर भी आपस में लड़े, और कितना कैसे लड़े। लेकिन उनका ये कृत्य उपादेय नहीं है, उन्होंने फिर सब छोड़ छाड़ के अपना कल्याण कर लिया, ये उपादेय है। आज से 30-35 साल पहले मुझे महाराज ऐसे नहीं थे जो आज हो रहा है, पहले ऐसे नहीं थे ना, आग बार का ऐसा नहीं था, खुशी मिल गया तो चलता था, अब तो ज़्यादा हो गया। ऐसे ही होगा, काल का प्रभाव है, जीवों के परिणाम। एक गुलाब पत्थर चाहिए उन्हें, मंदिर की नदियों ने बनवाई थी, और कुछ नहीं लेते थे, एक लाख पत्थर दे दो हर घर से, उसी के हाल लेते थे बस, एवं का क्या नियम बना लिया था। चलिए, तो अब द्रव्य निक्षेप क्या होता है कि अभी वैसा है तो नहीं, भूतकाल में था या भविष्य काल में होएगा, उसको वर्तमान में कहना, ये होता है द्रव्य निक्षेप। जैसे आपने बच्चे का डॉक्टरी में एडमिशन कराया, ठीक है, अभी उसको पहला साल ही है, लेकिन जब घर पे आता है तो अड़ोसी पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी कहते हैं और आओ डॉक्टर साहब बैठो, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। तो अभी डॉक्टर बना तो नहीं, बनेगा, लेकिन अभी वर्तमान में भी उसको डॉक्टर कह रहे हैं। कौन से निक्षेप से? द्रव्य निक्षेप से। जैसे हम ये कहें कि आज भगवान महावीर का जन्म दिवस है, ठीक है, आज कोई जन्म दिवस थोड़ी है, उनका जन्म तो 2500 साल पहले हुआ था, लेकिन आज हम जो ऐसा कह रहे हैं तो ये क्या झूठ है क्या? बताओ, ये झूठ है? ये हम किस अपेक्षा कह रहे हैं? अगर अपेक्षा समझ लेंगे तब झूठ नहीं है। हम किस अपेक्षा कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भूत नैगम्य से, कि भूतकाल में हुए हैं, उसको वर्तमान में कहना, ठीक है, भूत नैगम्य का भी विषय है। और ये जो निक्षेप का मतलब है, इसमें कौन सा अर्थ ग्रहण करना, इसमें हम किस अपेक्षा कह रहे हैं, इस अपेक्षा को सही प्रकार से ग्रहण तभी कर सकते हैं जब आपको निक्षेप का ज्ञान हो, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं कि वो पहले तीर्थंकर नरक में है ना, महापदम नाम के तीर्थंकर नरक में है, ठीक है। तो वो कोई तीर्थंकर थोड़े ही हैं, होएंगे, लेकिन उसे भी वर्तमान में ही तीर्थंकर कह देना, समझ में आया? तो आप समझ लेना किस अपेक्षा कह रहे हैं। भविष्य में जैसे हमने, कोई ऐसा कहता है कि भगवान आदिनाथ की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी, नंदा और सुनंदा। तो भैया भगवान की तो पत्नियां नहीं होती, तो वो भूत नैगम्य की अपेक्षा बात है, द्रव्य निक्षेप से है। समझ में आया? अच्छा, कोई बच्चा बैठा है, लड़की का बच्चा वाला बैठा है, ओके, नहीं काला बच्चा इसमें नीचे अभी फिर हम इस चीज को गलत क्यों मानते हैं जब बच्चे दिए हैं क्या? नहीं, ये आए बच्चा बैठा भी काला, इसके लिए नहीं, वो तो वहाँ पे
वो काला था पहले, वो काला था। हाँ, आप क्या पूछ रहे हो? फिर हम इस चीज को गलत क्यों मान रहे हैं? जब हम भूतकाल भूत ने ऐसा मान रहे हैं तो भावी ने ऐसा भी इस उम्र में प्रतिमा जी स्थापित कर रहे हैं, तो इतना बवंडर क्यों मच रहा है? प्रमाण है ना। देखो, बवंडर इसलिए है, हमें तो शास्त्रों में जाना नहीं पता था कि जो तीर्थंकर होंगे जो नरक में आज ऐसा है ना। देखो, जिनका शास्त्रों में आ गया वो तो प्रमाणिक है। ऐसे तो हर आदमी अपना अपना बनवाने लगेगा। अब उसको सर्टिफाई कैसे करोगे कि ये वही हैं, कि यही बनेंगे? ऐसा तो कहीं किसी पुराण में आया नहीं। चलो, उनका तो आ गया कि जो भी पहले नरक में है, जो यहाँ श्रेणिक का जीव था वो अभी नरक में है, नरक से निकलकर पहले तीर्थंकर होंगे। ठीक है ना? ऐसी कहीं किसी पुराण में, कहीं किसी आगम में ऐसा तो नहीं आया। जैसे समंत भद्राचार्य का तो आया है कि वो अगली 24वीं में 23वें या कौन से तीर्थंकर होंगे। कृष्ण जी 16वें तीर्थंकर होंगे निर्मल नाम के, वो तो आया है। तो जो आगे आप उसको भावी नागम ने ऐसे भले पूछ लो, हम तो पूछते हैं आगे भविष्यकाल की 24वीं पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। लेकिन मैं ये कहने लगूँ कि मैं जो है मैंने आगे 100वीं जो 24वीं होंगी, 124 निकलने के बाद 101वीं जो 24वीं होगी, उसमें मैं फला नंबर का तीर्थंकर बनूंगा। तो ये बात प्रमाणिक कैसे करोगे फिर इसको? फिर तो मतलब फिर मैंने, हाँ, अच्छा, उन्होंने यही कहा कि कल को मैं अपने ग्रुप लेके आ दूंगा और कोई डॉक्टर साहब को लेके आ देगा, सबके अपने अपने कर देंगे सब अपने। तो इससे अनाचार फैल जाएगा ना फिर समाज में। हर बंदा फिर ये इसी दौड़ में लगने लगेगा, है ना? बिल्ली भी है, ध्यान से। नहीं, बच्चा है ना। अच्छा, अब भाव निक्षेप और समझ लो। भाव निक्षेप से जैसे भगवान महावीर आज सिद्ध हैं। क्या है? सिद्ध है। वो अनंत नहीं है, तो उन्हें अनंत के रूप में जो पूज रहे हैं, ये द्रव्य निक्षेप से कह रहे हैं कि भगवान महावीर जो है तीर्थंकर है। जबकि आज की डेट में भगवान महावीर क्या है? सिद्ध है। तो उन्हें सिद्ध कहना, ये कौन से निक्षेप का कथन है? भाव निक्षेप का। और भगवान महावीर को तीर्थंकर कहना, ये द्रव्य निक्षेप का कथन है। भूतकाल था उनका, वर्तमान में तो सिद्ध है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपको समझना पड़ेगा कि जाओ वकील को बुला लाओ, तो आप पहले समझो तो कौन से वकील को, हमारे पड़ोस में जो रहता है वकील उसको, या जो कोर्ट कचहरी में केस लड़ता है उस वकील को बुला के लाऊं? अगर आप उस शब्द का निक्षेप नहीं समझोगे तो काम कैसे हो पाएगा? वकील नाम बगल में रहता हो, अगर नाम हो तो वो बुला रहता है। समझ में आया? तो आइए, तो आत्मा में ऐसे धर्म भी हैं, ऐसे पार्टिकुलर 4: नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। अगर नहीं होते तो हम उसमें उस प्रकार का निक्षेप भी नहीं कर सकते थे। समझ में? देखो, आत्मद्रव्य नाम न ऐसे, नाम वाले की भांति शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला है। माने इसको शब्दों के द्वारा जाना पहचाना जा सके, इसके नाम रखा जा सके, ऐसा धर्म इसमें है। तभी तो हमने इसका नाम रखा है आत्मा या फिर जीव। अगर उसमें ऐसा धर्म ना हो तो आप उसका नाम भी नहीं रख सकते। समझ में आया? स्थापना नय से मूर्ति पने की भांति सर्व पुद्गलों का अवलंबन करने वाला है। स्थापना नय से, जैसे मूर्ति में है तो वो पुद्गल पाषाण, लेकिन स्थापना कर ली ना उसमें कि भगवान आदिनाथ है, तो उसमें चेतनता की प्राण प्रतिष्ठा हो गई ना। द्रव्य नय से बालक, सेठ और श्रवण राजा की भांति अनागत और अतीत पर्याय से प्रतिभासित होता है। सेठ जी के बालक को भी सेठ जी कहना कैसे संभवित है? अभी सेठ तो नहीं है, जब बड़ा होएगा तब बनेगा, लेकिन उनको भी कह देते हैं ना छोटे सेठ जी। तो अभी कोई सेठ जी है वो 5 साल का बालक?
भावी नय हो गया ना, तो वो द्रव्य निक्षेप का विषय है। ऐसे मान लो कोई मुनिराज पहले राजा थे और वो राजपद को छोड़कर दीक्षित हो गए, तो उनका ऐसे परिचय कराना कि ये चक्रवर्ती मुनिराज, ये मुनिराज ये चक्रवर्ती है, तो है नहीं, थे, लेकिन उस तरह से उनका निरूपण करना भूतकाल की अपेक्षा। जैसे मुनिराज को सिद्ध कहना, ये भी द्रव्य निक्षेप है, क्योंकि सिद्ध है नहीं लेकिन सिद्ध होएंगे, इस अपेक्षा वर्तमान में ही सिद्ध कहना ये द्रव्य निक्षेप। हम तो ये कह रहे हैं कि आत्मा में एक ऐसा धर्म है जिसके कारण वो शब्दों के द्वारा कहा जा सकता है, माने कोई नाम उसका रखा जा सकता है। स्थापना नय से वो पुद्गलों का अवलंबन करने वाला है, माने आप स्थापना हो गई ना इसमें कि जीव है, ऐसा कहते हैं ना, 2 इंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय जीव है, किस अपेक्षा कह रहे हैं। द्रव्य नय से बालक सेठ और श्रमण राजा की भांति अतीत अनागत पर्याय से प्रतिभासित होता है, और भावनय से पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री की भांति वर्तमान पर्याय रूप से उल्लसित प्रकाशित प्रतिभासित होता है। भावना में तो जैसा है बिल्कुल वैसा ही कहना वो भावना है। बस एक पैराग्राफ पढ़ के पूरा करते, पूरा हो जाएगा। ये 4 नए निक्षेप संबंधी नए हैं। भगवान आत्मा में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव नामक 4 धर्म हैं, उसे ये 4 नए अपना विषय बनाते हैं। जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे सभी किसी न किसी नाम से जाने जाते हैं। बिना नाम का कोई भी पदार्थ जगत में नहीं है। आत्मा भी एक पदार्थ है, अतः वह भी आत्मा इस नाम से जाना जाता है। अगर आत्मा में ये नाम नामक धर्म नहीं होता तब आप उसका नाम नहीं रख सकते थे कुछ भी। जिस प्रकार आत्मा में एक ऐसा धर्म है जिसके कारण आत्मा किसी नाम द्वारा जाना जाता है, उसी प्रकार एक ऐसा धर्म भी है जिसके कारण आत्मा स्थापना द्वारा भी जाना जा सकता है। आत्मा की स्थापना किसी न किसी पुद्गल में की जाती है। इसलिए कहा कि आत्मद्रव्य स्थापना नय से मूर्तिपने की भांति सर्व पुद्गलों का अवलंबन करने वाला है। की ना साक्षात प्रतिमा में आपने स्थापना भगवान की, चेतन की। तो ये जो स्थापना है तदाकार भी हो सकती है, अतदाकार। तदाकार माने हूबहू वैसी की वैसी। तदाकार में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस व्यक्ति की स्थापना जिन पुद्गल पिंडों में की जा रही है वे पुद्गल पिंड उसी व्यक्ति के आकार में होने चाहिए। ठीक है, गांधी जी की स्थापना करनी है, नेहरू जी की मूर्ति में थोड़ी कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब भगवान की स्थापना करनी है तो ऐसी तो बनानी पड़ेगी उनकी मुद्रा। ऐसी मुद्रा बना दोगे क्या, उसमें स्थापना नहीं होगी वो। हाँ, जैसे गांधी जी की स्थापना गांधी जी के चित्र में या गांधी जी की प्रतिमा में करना, अतदाकार स्थापना में इसकी आवश्यकता नहीं होती। उसमें किसी भी आकार की वस्तु में किसी की भी स्थापना कर सकते हैं। मान लो हमारी वो शतरंज खेलने के वो खो गए, क्या बोलते हैं उसको, प्यादे या वो घोड़ा, ऊँट, तो हमने ऐसे कोई कंकड़ रख के रख लिया कि ये मेरा ऊँट है, तो हो गई ना उसमें अतदाकार स्थापना। ठीक है, जैसे आप जो फल चढ़ाते हो भगवान को, वो कोई फल थोड़ी हो, तो अतदाकार स्थापना, ना केला है, ना संतरा है, ना अंगूर है, और कहते हो मैं लाया दाड़िम दाख छुहारा। ठीक है ना, तो वो तो हम कोई भी नहीं चढ़ा रहे, स्थापना है। मैं वहाँ का क्षीर सागर का जल लाया हूँ, स्वर्ण पात्र में लेकर आया हूँ, तो हमारे पात्र भी लोहे के, जल भी यहाँ कुएं का, लेकिन ये सब स्थापना। में ये लिखा हुआ अभी नई पूजों में नहीं है। क्या नहीं है? ये अभी छुआरे और बादाम ये उनको हटा दिया, तो किस हिसाब से उठाएंगे वो किताब है वो निर्माण। तो हमने उसकी स्थापना इनमें कर ली ना। बोलने में आप भले ही कुछ भी बोलो, क्योंकि पहले क्या था कि त्रस जीव इतने नहीं होते थे, विकलेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति कम होती थी। धीरे धीरे काल का प्रभाव बढ़ता चला गया तो विकलत्र जीवों की उत्पत्ति बहुत है।
भोग भूमि में कोई विकलत्रय जीव नहीं होते। चौथे काल में भी विकलत्रय जीव कम होते थे, लेकिन अब डे बाय डे ये विकलत्रय माने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय ये सब विकलत्रय जीव है। इनकी उत्पत्ति विशेष हो गई है, तो इसलिए हर चीज़ में कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, फल फ्रूट में, इसलिए हम उन सामग्रियों का प्रयोग नहीं करते हैं। 20 पंथी वाले अभी भी वही करते हैं। तो इसलिए पुरानी पूजाओं में सब आपको यही मिलेगा। ध्यानत राय जी की पूजाएं उठा लो, वृंदावन दास जी की उठा लो। देखो हम ऐसा नहीं कह सकते, जैसे दीप है, अब दीप के छंद में तो दीप की बात होएगी, चाहे 13 पंथी वाला करे चाहे 20 पंथी वाला करे। अब 20 पंथी वाले सच में वो दीपक चढ़ाते हैं वहाँ पर, ठीक है। हमने केला बोला तो वो केला चढ़ाते हैं, है ना। अब आप चंदन बोल रहे हो तो आप बोल तो चंदन रहे हो, लेकिन असली चंदन अभी कहाँ अपने पास चंदन है। चंदन कितना महंगा है ना। तो लगाने के लिए तो चंदन ही लगाना चाहिए। वो हम क्या करते हैं, अब तो आपके यहाँ तो नहीं करते, हम जहाँ पहले शास्त्री पारक रहते थे ना, तो हम क्या करते थे, पहले लौंग रखते थे, लौंग को पीस लेते थे, और खैर की लकड़ी आती है जो रंग छोड़ती है। अब वो क्या, उसका टीका लगाओ, यहाँ जल जाता था, निशान पड़ जाता था। लौंग बड़ी तेज होती है, ठीक है ना। तो चंदन कोई इतना भी महंगा नहीं है कि हम ना ला सकें, चलो वो तो अलग बात है। तो इसलिए कोई जानकार हो ना चंदन का, तो वो छोटी सी बट्टी आती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं, 1000-1500 रुपये की, और वो खूब चलती है 3 महीने। तो कम से कम चंदन लगाने के लिए रखें तो वो तो असली होना चाहिए ना। आदमी चंदन लगाए तो उसे शीतलता तो मिले, थोड़ी ठंडक तो महसूस हो। तो अब हमने जैसे सोने की वो बनवा रखी है ना अभिषेक के लिए, तो जितनी सामर्थ्य हो और हिंसा ना हो, ये भी तो ध्यान रखना है ना। कल को कोई ये ना कि साहब हमारी तो सामर्थ्य, हम तो केला दाड़िम फल सहकार सब चढ़ाएंगे, आम अनार, कि भैया वो हिंसा होती है उसमें, इसलिए उसका निषेध है ना। देखो चंदन की लकड़ी का रंग ना कुछ कुछ ऐसा होता है, पीले रंग में, उसका रंग ज़्यादा नहीं आता। वो चंदन नहीं है, वो चंदन थोड़ी है ना। चंदन तो घिसा भी आराम से जाता है, वो बड़ा गाढ़ा होता है और ऐसे रंग का होता है, समझ में। चंदन थोड़ी है। वहाँ और जगह क्या करते हैं, केसर को पीस लेते हैं। वो क्या करते हैं, केसर को यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ केसर यूज़ नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि सामग्री है इसलिए। पेड़ होता था छोटे छोटे लाल से फूल, हार श्रृंगार के फूल, अब हो गए बंद, तो चंदन लाल हम इसलिए नहीं करते ना, उसमें भी थोड़ी सी हिंसा तो मानते ही हैं, लेकिन बाकी सब जगह वही यूज़ होते हैं। उसमें बड़ी सरलता होती है रंगने में। अब तुम लोगों को क्या मेहनत बहुत लगती है। धोती भी ऐसे रखते थे पहले, धोती भी रखते हमारे, अच्छा हमारे हाँ, ऐसे रखते। नहीं हमने बहुत जगह देखा, टोडरमल स्मारक में वो छोटे छोटे पौधे हैं, नीचे चदरें बिछा के रखते हैं, हार श्रृंगार के फूल वो सूख जाते हैं। अब सूखने के बाद फिर वो पीस के उसमें यूज़ करते हैं उसको। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे पीले ही रंगने, हल्के रंग लो, कम रंग लो, वो तो आपकी स्थापना निक्षेप है वो तो। तो अतदाकार स्थापना, जैसे बिना हाथी घोड़े के आकार की शतरंज की गोटों में हाथी घोड़ों की कल्पना कर लेना। अब ये थोड़ा सा और चलेगा, कल पूरा करेंगे इसको। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।